नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे चैप्टर है पॉलिनॉमियल्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस सिक्स। तो हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है एफ एक्स की जो है 2x माइनस सिक्स। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है कि ज़ीरो क्या होगा। तो ज़ीरो निकालने के लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना होता है। क्या करना होता है कि एफ एक्स जो है, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू आप क्या कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। जैसे ही आप एफ एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, एफ एक्स आपके पास क्या था, 2x माइनस सिक्स था, तो 2x माइनस सिक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं 2x की वैल्यू 6 हो जाएगी, आप इसको इधर भेजेंगे। और फिर अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/2 मतलब 3। तो इसका जो ज़ीरो है वो क्या है, 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, इफ़ एफ एक्स इज़ अ पॉलिनॉमियल ऑफ एटलीस्ट डिग्री 1। आपको एक एफ एक्स दिया गया है, वो पॉलिनॉमियल है, उसकी डिग्री क्या है, 1 है कम से कम। ठीक है, एंड एफ एक्स एफ के इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एफ के जो दिया है वो जीरो के बराबर है। तो यहाँ पे पूछा गया है के क्या है। तो देखिए अगर एफ के ज़ीरो है, जब भी आपको ये दिया हो कि एफ के F1 F2 F3 जो भी चीज़ यहाँ ब्रैकेट में लिखी रहती है, इसका मतलब वो क्या है, उसका एक ज़ीरो है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मतलब के जो है, के इज़ अ ज़ीरो। ठीक है, के क्या है, के इज़ अ ज़ीरो ऑफ एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, एक मिनट, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ़ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज माइनस थ्री। तो एक हम लोग को ज़ीरो दिया गया, इसका कितना है, माइनस थ्री है। हमसे पूछा गया है के की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए के की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, यहाँ पे आप ये जो आपको ज़ीरो दिया गया ना माइनस थ्री, आप इसमें एक्स की वैल्यू को माइनस थ्री से रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा के माइनस वन इंटू माइनस थ्री। यहाँ पे जब x की जगह माइनस थ्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस और क्या बनेगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो के एक्स है तो माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। तो इस प्लस को हटा दिया जाए, माइनस थ्री एक्स रख दें, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इसके बाद प्लस वन, ठीक है, और इक्वल टू क्या कर दीजिए, आप इसको ज़ीरो कर दीजिए। ठीक है, के यहाँ पे थ्री के होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए, थ्री के, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम लोग ने पुट की है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ से एक आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी, नाइन ब्रैकेट में आ जाएगा, ये नाइन हो गया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, के माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस थ्री के, यहाँ आ जाएगा प्लस वन, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब क्या करना है, इसको आगे आप सॉल्व करिए। तो नाइन के माइनस वन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाइन के। अब यहाँ माइनस वन बोला गया है, तो माइनस वन में क्या लिखा जाए, मैं थोड़ा सा पेन डार्क ले लेता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे नाइन के बोला गया है, तो नाइन के माइनस नाइन हो जाएगा। ठीक है, नाइन के माइनस नाइन हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस थ्री के हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करिए। तो नाइन के माइनस थ्री के हो जाएगा सिक्स के। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये माइनस नाइन उधर जाएगा और प्लस वन उधर की ओर जाएगा, तो ये आ जाएगा सिक्स के इज इक्वल टू नाइन, प्लस वन आ जाएगा माइनस वन में, तो आ जाएगा एट। तो सिक्स के की वैल्यू क्या आ गई, एट आ गई, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, एट बाई सिक्स। और एट बाई सिक्स का मतलब क्या होता है, एट बाई सिक्स का मतलब हो जाएगा फोर अपॉन थ्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज़ फोर अपॉन थ्री। तो इसमें फोर अपॉन थ्री कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए क्या कहा गया है, इफ़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है ए प्लस वन एक्स प्लस बी आर टू एंड माइनस थ्री। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और उसमें जो ज़ीरोज़ दिए गए हैं वो टू और माइनस थ्री है। हमको बताना है ए की वैल्यू क्या होगी और बताना है बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बहुत सिंपल सा काम है। क्या करना है, आपको पता होगा सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ऐसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, क्योंकि वन है, यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वन है, तो ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है, वन है। बी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये वाला बी नहीं है, दूसरा बी है, ये इक्वेशन का बी है। बी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगी ए प्लस वन। ठीक है, और अगर सी की वैल्यू देखेंगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी बी के बराबर। हम फिर से बता देते हैं, ये जो बी है और ये जो बी है ये डिफरेंट है। ठीक है, तो बी की वैल्यू, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो गई, ये वाला बी हो गई। अब देखिए
सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए है। अब बी यहाँ पे कितना था, बी था a प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस वन, ठीक, होल अपॉन ए कितना है, ए की वैल्यू है वन, ठीक, इज इक्वल टू सम ऑफ द जीरोज। अब सम ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू है, ये माइनस थ्री है, तो टू माइनस थ्री करेंगे आप कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इससे सॉल्व करें तो माइनस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए माइनस वन। इस माइनस वन को आप इधर भेज दीजिए, प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा इधर कर दें, ये आ जाएगा माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। अब माइनस वन प्लस वन क्या होता है, ये होता है ज़ीरो, ठीक है। तो ए की वैल्यू बेटा क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई ज़ीरो, ठीक। पहला तो इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई। अब ए की वैल्यू ज़ीरो आ गई। अब आप क्या करिए, यहाँ पर आप इसको आप चाहें तो पुट भी कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे सीधे एक काम करिएगा कि आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाइए। आपको पता होगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अब देखिए सी यहाँ पे क्या है, सी की वैल्यू है बी। अगर इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो सी की वैल्यू क्या है, बी है, अपॉन क्या है, ए क्या है, ए है वन, तो बी अपॉन वन, ठीक है। और ये बी अपॉन वन जो आया, अब जीरोस थे क्या, जीरोस थे टू और माइनस थ्री, तो टू और माइनस थ्री का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिक्स बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बी अपॉन वन की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस सिक्स आ रही है। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो बी की वैल्यू माइनस सिक्स हो गई और ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर ज़ीरो हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसके बाद में इसमें कहा गया जीरोज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इज। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक पॉलिनॉमियल दिया गया और इसके जीरोज बताने बहुत सिंपल है। देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन को आप ज़ीरो के बराबर कर दीजिए। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 16। अब बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि अंडर रूट 16 को समझ लेते हैं कि प्लस फोर सिर्फ इसका आंसर है, जो कि गलत है। इसके आंसर सिर्फ एक नहीं बेटा, इसके आंसर दो होंगे। क्या क्या हो जाएंगे, जब भी अंडर रूट आए तो समझ जाया करिए कि दो आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस अंडर रूट 16, मतलब प्लस माइनस रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 4 भी हो सकता है इसका आंसर और माइनस 4 भी हो सकता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप माइनस 4 का स्क्वायर करें तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है 16, और प्लस 4 का स्क्वायर करें इसकी वैल्यू क्या होती है 16। तो 16 दोनों में आ रही है, तो अंडर रूट जब 16 करेंगे तो प्लस 4 भी हो सकता है और माइनस 4 भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 4 एंड माइनस 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ वन और वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ज़ीरो। यहाँ पे देखिए एक ज़ीरो दिया गया है, क्या है, ज़ीरो है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की आपको वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ज़ीरो अगर ले लेंगे, चलिए देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नहीं बता सकते, थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गई है। वन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स इज़ वन होना चाहिए, यहाँ वन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ज़ीरो कर लेते तो हम लोग इसको डिफाइन ना कर पाते और क्वेश्चन बेकार हो जाता। तो इस ऑप्शन को हम लोग फिलहाल नहीं लेके चलेंगे, ये मान लेते हैं वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज़ वन। तो देखिए अगर वन जीरो पॉलिनोमियल का वन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू हम लोग वन पुट जब करेंगे तो एफ एक्स क्या मिल जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा। इस चीज़ को आप समझिए, एक्स की वैल्यू जब हम लोग वन पुट करेंगे तो एफ एक्स क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो मिलना चाहिए, ठीक। अब पुट करके देखिए, एफ एक्स की जगह ज़ीरो लिख दीजिए और जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वन लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई कि नहीं हो गई, यही देखिए पूछा भी गया था। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको इस ज़ीरो दिया होता, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया था कि इस ज़ीरो मान लीजिए दिया होता, तब आप कैसे करते। अब यहाँ पे आप देखते कि हमको इक्वेशन में जो ज़ीरो दिया गया है, एक ज़ीरो दिया गया है, वो ज़ीरो है। इसका मतलब एफ़ ऑफ ज़ीरो की आप वैल्यू निकालेंगे और ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। और एफ़ ऑफ ज़ीरो के लिए आपको एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, ज़ीरो पुट करनी पड़ेगी। देखिए जो चीज़ यहाँ अंदर लिखी होती है ब्रैकेट के, वही आपकी एक्स की वैल्यू है। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ज़ीरो प्लस बी इंटू ज़ीरो प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि एफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि वो एक ज़ीरो है, ठीक है, फैक्टर है, ये कह सकते हैं, ज़ीरो है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सी की वैल्यू आपको क्या मिल गई, ज़ीरो मिल गई। यहाँ से आपको सी की वैल्यू मिल रही है,
लेकिन यहाँ से आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 0 होता तो यहाँ पे आंसर आता नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, यही क्वेश्चन होता, 0 यहाँ पे दिया होता और पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, तो आप बोल देते सी की वैल्यू क्या है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला गया है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफएक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ इज। तो देखिए जीरोज क्या होते हैं, जहाँ पर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उसी को जीरोज बोलते हैं। अब इस ग्राफ को आप देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ध्यान से देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस है पूरी और ये पूरी वाई एक्सिस है, ठीक। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, पहला यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, दो जगह कट कर रहा है। इसका मतलब इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, तो जितनी जगह ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। आप लोग देख सकते हैं, एक जीरो हो जाएगा -2, दूसरा जीरो हो जाएगा +2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री n हैज़ हाउ मेनी जीरोज। अब देखिए कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, याद रखिएगा जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं, मैक्सिमम उतने ही ज़ीरोज़ हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे कोई अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर है तो उसमें ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1 होंगे। क्वाड्रेटिक है तो उसमें 2 ज़ीरोज़ होंगे। इसी तरीके से जितने जितने जो भी उसमें डिग्री होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा एट मोस्ट n ज़ीरोज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो 2x² प्लस 3x प्लस 1 हम लोग को क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। आपसे पूछा गया है इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है, ठीक है, ये होता है -b/a के बराबर। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ax² प्लस bx प्लस c के हिसाब से देखा जाए तो a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है और c की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। a b c की वैल्यू हमको पता है, तो हम चाहें तो ये निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि सम पूछा गया है तो सम का आंसर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा -b/a और b कितना है 3, तो -3, a कितना है, a है 2, तो -3/2 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें कहा गया है इफ़ px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी। आपको px की वैल्यू दी है जो कि बराबर है ax² प्लस bx प्लस सी के, और कहा गया है a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन 1 0 इज़। तो आपको बताना है एक 0 इनमें से क्या होगा। देखिए आपको ऑप्शन ये 4 दिए हैं, इन्हीं में से बताना है कि एक 0 क्या होगा, हालांकि 0 2 होंगे। तो देखिए हमको कंडीशन ये दी गई है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये कंडीशन इसमें फॉलो तब होगी जब x इज इक्वल टू 1 एक 0 होगा। x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। तो जब आप p1 रखेंगे, जब आप p1 की वैल्यू पुट करेंगे और p1 0 है तो p1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। यहाँ पे आप पुट करके देखिए तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका एक 0 तो आ गया, एक 0 क्या आ गया, 1। तो 1 इज फर्स्ट 0 ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक। लेकिन मतलब इस कंडीशन के हिसाब से, लेकिन देखिए ऑप्शन में तो 1 है ही नहीं, इसका मतलब हमारे पास 1 आंसर नहीं है। तो आंसर दूसरा क्या हो सकता है, मतलब दूसरा 0 कैसे निकले। तो आप दूसरा 0 निकालने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला लगाइए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला लगाइए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। अब यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो एक 0 तो हमारे पास था 1, दूसरा 0 को मान लीजिए ये है हमारे पास अल्फ़ा, ठीक है, बीटा मान लीजिए, अल्फ़ा मान लीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया, पहला 0 मल्टीप्लाई बाय दूसरा 0 इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, सी की वैल्यू है c और a की वैल्यू क्या है, a है, इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल आएगी, c/a निकल आएगी, और यही हमारा दूसरा 0 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज c/a। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में याद रखिएगा सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a, ठीक है। ये सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है c/a, ठीक है। माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है अल्टरनेट। और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या हो जाएगा, -d/a हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे a देखिए ये होता है, b कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, a कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है, c कोफिशिएंट ऑफ x होता है और d जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा गया था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा। फिर से हम बता देते हैं, पहला माइनस बी अपॉन ए था, दूसरा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था तो सी अपॉन ए हो गया, यहाँ पे माइनस साइन फिर प्लस साइन फिर माइनस साइन और ये हो जाएगा डी अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th में देखिए क्या कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ये इज, आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी हमने फॉर्मूला बताया, सम ऑफ जीरोस का होता था माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होता था सी अपॉन ए, जहाँ पर सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है जो कि 8 है, ठीक है। 8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होती है, -2 हो जाएगी, ठीक है। तो 8 अपॉन -2 क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास -4 आंसर इसका सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -4x + 1 इज 2 + √3। थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो गई, 2 + √3 जो है वो एक ज़ीरो है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। आपको बताना है अदर ज़ीरो क्या होगा, दूसरा ज़ीरो बताना है। देखिए बहुत सिंपल है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सिंपल सा काम करिए, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाइए, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाइए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, हमको पता है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b अपॉन ए, तो इसको आप लिख दीजिए -b अपॉन ए के बराबर, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स था क्या, तो एक रूट तो देखिए हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 + √3, ये हमारे पास पहला रूट है। दूसरा रूट हम लोग क्या मान ले, दूसरा रूट मान ले बीटा है, मान लीजिए दूसरा रूट क्या है, बीटा है, ठीक। तो ये पहला रूट हो गया और ये दूसरा रूट हो गया, दोनों रूट का सम, ये किसके बराबर होना चाहिए, -b अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। b इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, इसमें -4 है, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन a क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, ठीक है। ये और ये कट जाएगा तो 4 अपॉन 1 बन जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो 2 और √3 को आप उधर की ओर भेजेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखिए हम बताते हैं। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, 4 पहले से था, यहाँ पे 2 जाएगा निगेटिव में हो जाएगा तो -2, और बीटा भी हो जाए, यहाँ पे √3 भी हो जाएगा निगेटिव में तो आ जाएगा √3। तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 - √3। तो क्या बन गया, 2 - दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ 4x² - 6x - m इज डिविजिबल बाय x - 3। अब देखिए ये जो आपको इक्वेशन दी गई है ये इस टर्म से डिविजिबल है, इसका मतलब ये x - 3 क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का एक फैक्टर हो जाएगा। याद रखिएगा, एक और नया टर्म आ गया, क्या, फैक्टर टर्म आ गया, ठीक है। तो कौन फैक्टर है, x - 3 फैक्टर है, किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, ठीक। m इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ, अब m किसका डिवाइजर होगा आपको ये बताना है, ठीक। अब देखिए अगर x - 3 फैक्टर है इस इक्वेशन का, तो आप ये चीज़ समझिए, x - 3 की वैल्यू आपको क्या कर देनी होती है, 0, तो आपको एक 0 मिल जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू को 3 पुट कर दें, ठीक है, फिर से बताते हैं, इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू हम लोग 3 पुट कर दें तो ये जो टर्म है ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या करना है, 4 × x की जगह 3 पुट करिए तो 3 का स्क्वायर -6 × 3 -m, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 4 जा क्या होता है, 9 4 जा होता है 36, ठीक है। 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, -6 3 जा 18, -m इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ सॉल्व कर देते हैं, 36 - 18 आप करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 - m की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इससे अगर सॉल्व किया जाए तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो m अब देखिए m इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ, अब m पूछा है किसका डिवाइजर है, तो m 9 से डिविजिबल होता है, तो m 9 का डिवाइजर होगा। 45 से डिविजिबल नहीं होता, 20 से नहीं होता, 36 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट डिवाइजर क्या है, 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, ax² इज इक्वल टू -bx - c, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x² है, यहाँ पे -bx है। जब भी आपको इस तरीके का ग्राफ मिले कि एक लीनियर हो, यहाँ पे एक लीनियर वेरिएबल हो और यहाँ पे 2 डिग्री का वेरिएबल हो, तो जो
ग्राफ बनता है ये हमेशा पैराबोलिक बनता है, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो देखिए ये इक्वेशन जो है कहीं ना कहीं इससे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अब 16th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, इफ पी एक्स इज ए एक्स प्लस बी, पी एक्स की वैल्यू दी गई है वो ए एक्स प्लस बी के बराबर है, जीरो ऑफ पी एक्स इज, ठीक है। आपको पूछा गया व्हाट इज़ द जीरो ऑफ पी एक्स। तो जीरो के लिए आपको क्या करना है, पी एक्स की वैल्यू को आप जीरो कर दीजिए, पी एक्स की वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। पी एक्स दिया कितना था, ए एक्स प्लस बी दिया था, तो ए एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब जीरो ऑफ पी एक्स मतलब एक्स की वैल्यू हमको बतानी है, तो यहाँ से आप ए एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस बी, ठीक है। ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी आ गई। तो यहाँ से जब आप एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। तो माइनस बी अपॉन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज वन जीरो इज 5। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताना है जिसका एक जीरो क्या होगा, 5 होगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज जीरो इज, ठीक है। आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया गया है, जीरो है। अब आप इस चीज़ को समझ लिए बहुत आसानी से, एक ज़ीरो क्या है, 5 है, तो आप देख के बता सकते हैं किसका एक ज़ीरो 5 होगा। तो देखिए अगर ध्यान से देखा जाए, इसको हिट एंड ट्रायल से भी आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है, इसका जो ज़ीरो होगा वो प्लस माइनस 5 होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 5, ठीक है। इसका अगर ज़ीरो देखें तो इसका ज़ीरो हो जाएगा एक 5 और दूसरा हो जाएगा ज़ीरो, ठीक। इसका ज़ीरो देखा जाए तो इसका ज़ीरो हो जाएगा माइनस 5 और क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका ज़ीरो देखा जाए तो इसका ज़ीरो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 5, वो भी अंडर रूट में हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी रूट में लेंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बोला गया है 1 0 इज़ 5, तो 105 किसका है, इसी का तो है। आप तो डायरेक्ट देख के आंसर बता सकते हैं इसका क्या है, आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि बाकी और किसी का भी आंसर 5 आ ही नहीं रहा है, एक ज़ीरो, ठीक है, सिर्फ इसी का ही आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला गया था जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए होता है ना। अब यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी जीरो, तो सी अपॉन ए भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आंसर खत्म, ठीक है। तो सिंपल बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कहने का मतलब ये है कि आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं एमसीक्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस। तो ये जीरोज दिए गए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताना है, मतलब इन जीरोज का प्रोडक्ट बताना है। देखिए प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट का मतलब होता है जीरोज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस रूट 5, ठीक है। 3 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस रूट 5, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। कैसे निकलेगा, तो a प्लस बी, देखिए फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, देख सकते हैं ना, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a कितना दिया गया है 3, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस बी का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आखिरी के दो और क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 3, सम ऑफ जीरोज 3 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया गया है, -2 दिया गया है। आपको बताना है कि जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा। आप चाहें तो इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, या सिंपल सा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। जो एफ एक्स होता है वो क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से भी आप सीधे सीधे चाहें तो कर सकते हैं, जिनको ये फॉर्मूला नहीं याद रहता वो सीधे सीधे हिट एंड ट्रायल से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लीजिएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा 3, आप यहाँ पे चेक करिए, ये माइनस बी और ये ए, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए करिए इसका, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, अभी बताते हैं कैसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है 3 दिया गया है, तो ये हो जाएगा -3x, ठीक है। प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है -2 है, तो प्लस ऑफ -2, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -2, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसको अगर मान लीजिए आप करना चाहते हिट एंड ट्रायल से, तो आपको क्या करना पड़ता, सिंपल सा काम करते, सम दिया गया है 3, तो 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -b अपॉन ए के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे b कितना है 3 है, तो -b क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो -3/1 तो गलत है। यहाँ पे देखिए तो -2 है, तो ये 2/1 ये भी गलत है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन फिर आप प्रोडक्ट का देखिएगा, तो जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला देखेंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, ये एक नंबर दिया गया है, x + 1 इसका फैक्टर है, हमको बताना है 2a - 3b की वैल्यू जो है वो 4 है, ठीक है, हमको a और b की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो x + 1 एक फैक्टर है, तो अभी हमने कहा था जो फैक्टर होता है उसको आप क्या कर दीजिए, x + 1 को आप 0 के बराबर कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि x = -1 क्या हो जाएगा, एक रूट हो जाएगा, किसका, इस इक्वेशन का। अब क्या करना होगा, f ऑफ x पुट करिए, मतलब = f ऑफ 0 आप पुट करेंगे और f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ -1, यहाँ पे 0 नहीं, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, -1 है, तो f ऑफ -1 आप पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। f ऑफ -1 कैसे पुट किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस a इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू b इंटू -1 प्लस 1, ठीक है, एक और हो जाएगा +1 = क्या हो जाएगा, 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +a, ये हो जाएगा -2b, ये हो जाएगा +1 = क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से a - 2b की वैल्यू मिल गई आपको, क्या मिल गई, 2 उधर भेजिए 1 उधर भेजिए, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, तो a - 2b की वैल्यू मिल गई 1। और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है, 2a - 3b दी गई है 4। अब एलिमिनेशन करिए, चाहे जो भी मेथड लगाइए, इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके आप इसका आंसर बताइएगा कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग आपके लिए रखते हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो बेटा आज के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पर एक और नए MCQ सेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच। और बाकी के MCQ के लिए आप लोग प्लेलिस्ट जा सकते हैं, मैथ्स की प्लेलिस्ट है, साइंस की प्लेलिस्ट है, SST की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके हर एक वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।